बच्चे अपनी सुरक्षा के प्रति अनजान होते हैं, इसलिए बच्चों को कहीं भी अकेला ना छोड़ें, चाहे घर हो या बाहर। 14 फरवरी के दिन हमारे मोहल्ले में एक बच्चे के साथ एक अप्रिय घटना हुई। हमारे गांव में बंदर बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। इन बंदरों से लोग जो है केवल अपने सामान, फसल आदि की सुरक्षा के प्रति ही जागरूक रहते हैं हमेशा। लेकिन इन बंदरों ने 14 फरवरी के दिन एक बच्चे को बुरी तरह से काटकर जख्मी कर दिया। वो दूर जो पेड़ दिख रहे हैं, उस पेड़ की छाया में दोपहर में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसी समय जो है 3-4 बंदर जो है उन पर हमला करते हैं। जो बड़े बच्चे थे वो भाग आते हैं और एक 5 या 6 वर्ष का लगभग बच्चा जो है वह बंदरों के हमले से ज़मीन पर गिर पड़ता है और 3-4 बंदर मिलकर उसे बुरी तरह से काटते हैं। उसके पैर में घाव हो जाता है, शरीर के कई अंगों पर खरोंचें आती हैं और एक कान जो है वो शरीर से कटकर अलग हो जाता है। हम लोग उसे पास के नर्सिंग होम में ले गए, जहां डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी सर्जरी हमारे यहाँ नहीं हो सकती है। उन्होंने ही प्रयागराज के इंदिरा लाइफ केयर सेंटर के सर्जन डॉक्टर SK सिंह से बात की और व्हाट्सएप पर बच्चे का जो कान का अंग अलग हो गया था उसकी फ़ोटो भेजी, बच्चे की घाव की फ़ोटो भेजी और पूछा कि क्या आपके यहाँ ये सर्जरी हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जो है उन्हें भेजें, सामने देखकर ही बताया जा सकता है कि यह सर्जरी हो पाएगी या नहीं। हम लोग जो है बच्चे को लेकर वहाँ पहुँचे। डॉक्टर साहब ने कहा कि यह सर्जरी बड़ी कठिन है। कान में केवल हड्डियाँ होती हैं, मांस बहुत कम होता है और नसें बहुत बारीक होती हैं, इसलिए जो है जोड़ना बहुत कठिन सर्जरी है। आप जो है DC श्रीवास्तव जो इलाहाबाद के एक सीनियर प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हैं उन्हें आ जाएं, हो सकता है कि वहाँ सर्जरी हो जाए, कान जोड़ दिया जाए। लेकिन जो है बच्चे का कान नहीं जुड़ सका, जिसके कारण बच्चे के शरीर में आजीवन यह विकृति बनी रहेगी, जो अत्यंत दुखद है, तकलीफ़देह है बच्चे के लिए और बच्चे के परिवार के लिए। ध्यान देने की ज़रूरत यह है, सावधान रहने की ज़रूरत यह है कि हम बच्चों को अकेले कभी कहीं पर भी ना छोड़ें, चाहे वह घर हो, घर के अंदर हो या घर के बाहर हो या घर की छत पर ही क्यों ना हो। कई तरह से बच्चों पर खतरा रहता है जब हम उन्हें अकेले छोड़ते हैं। जैसे कि घर के अंदर बात करें तो बिजली, पंखे, कूलर, टेलीविज़न, बच्चे जो है इनको जो है अपने हाथ से चलाना पसंद करते हैं, जो कभी कभी
बच्चों के लिए दुर्घटना का कारण बनता है। बच्चों को जो है पानी से भरे टब, टंकी या ऐसी जगहों से जो है दूर रखें। छत पर भी अकेला ना छोड़ें। जैसे कि मेरे गांव में बंदरों का आतंक जो है वह इस रूप में जो है अब जाकर गंभीर रूप में दिखाई दिया है। काटने की घटना बड़ों के प्रति और छोटे बच्चों के प्रति बहुत पहले से होती आई है, लेकिन उन घटनाओं से ज़्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ। लोग जो है सावधान नहीं हो पाए। दूसरी बात यह कि उस समय जो है जब बच्चों के साथ ये घटना हुई तो बच्चे जो है घर से दूर वहाँ जो है बगीचे में खेल रहे थे, जिससे उन्हें नहीं बचाया जा सका। तो बच्चों को घर के बाहर जब भी खेलने भेजें तो अपनी निगरानी में जो है उनको रखें, क्योंकि बंदर या जो है अन्य जो है जंगली जीव, पशु जैसे आवारा कुत्ते, सांड आदि जो है बच्चों को जो है गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं, जिससे जो है उनकी जान पर खतरा बन सकता है। उनका अंग भंग भी हो सकता है, जो अत्यंत दुखद है और जो जिसकी जो है क्षति इसकी क्षति जो है नहीं की जा सकती, क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। तो जैसे कि ये देख रहे हैं कि हमारे घर में ये टंकी को जो है चारों ओर से जो है पानी को सुरक्षित रखने के लिए, बंदरों से बचाने के लिए जो है कांटे लगा दिए गए हैं। इसी तरह जो है ये छत के ऊपर का दरवाज़ा है, जहाँ रोशनदान से भी जो है बंदर घुस जाते थे, वहाँ जूट के बोरे लगा दिए गए हैं। हम जो है घर के सामान की सुरक्षा तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा का केवल एक उपाय है कि हम जो है उनको अपनी निगरानी में रखें, चाहे घर हो या घर के बाहर हो। अकेला कभी मत छोड़ें। सड़क पर भी अकेला उन्हें कभी मत छोड़ें। बिजली के उपकरणों का प्रयोग भी उन्हें अकेले ना करने दें। पानी भरी टंकी, टब या बड़े बर्तन जहाँ अत्यधिक पानी रहता है उससे दूर रखें। अकेला वहाँ भी जो है न छोड़ें। घर के बाहर भी बच्चों को ना छोड़ें, जिससे जो है जंगली जीवों से उनकी सुरक्षा की जा सके, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। उन्हें खेलने में किसी प्रकार की सीमा या बाधा स्वीकार नहीं है और सदैव जो है उन्हें निगरानी में ही बाहर आने जाने दें, खेलने कूदने दें। धन्यवाद।